यात्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं बस पकड़ने के लिए। ये विंडो बनी हुई है पूछताछ के लिए, टिकट के लिए। यहाँ देखिए अंदर कोई नहीं है। सर बुकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई तो नियम तो कोई कह नहीं सकते। अगर बुकिंग चालू रहती है तो पैसेंजर तो आते ही रहते हैं, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है कि यहाँ टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये उनको है ये नए बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड का दृश्य, जहाँ पर बसें जो हैं बेतरतीब तरीके से ज़रूर खड़ी रहती है। और ये बस यहाँ से ये देखिए सीधी, ये देखिए पीछे से ये बस ये सीधी निकल गई है बस। ये देखिए ये वहाँ BTS के पास में आधा घंटा खड़ी रहेगी यही बस, और यहाँ फेरी दे के आगे ये जो नया केंद्रीय बस स्टैंड है उसके सामने लगे हुए एक CCTV कैमरे की फुटेज से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये देखिए बसें अंदर प्रवेश भी नहीं करती है कई बसें। इसी तरह ये 20/6 का एक दृश्य आप देखिए कि किस तरह से ये देखिए ये बस सीधी रोडवेज बस है और सीधी बस स्टैंड के सामने से सीधी निकल गई है। चालू तो हो गया लेकिन ये सही ढंग से पूर्ण स्थिति में नहीं आया है। कई बसें सीधे निकल रही है। उसकी वजह से सवारी कह रही है हम अंदर जाएं और बस बाहर से निकल गई तो हमारा क्या होगा। ये देखिए प्याऊ है और इसमें फ़िलहाल तो पानी नहीं आ रहा है। 10 रुपया घंटा करता नहीं है, 10 रुपया पेट्रोल पंप 10 रुपया घंटा करता नहीं है। बदनाम मत करो बिना मतलब का मायना। और जो BDS चौराहा है उसको पूर्णतः बस स्टैंड बना दिया, घोषित बस स्टैंड बना हुआ है वो। ये देखिए ट्रैफिक जाम यहाँ पर बसों से लगा हुआ। ये देखिए ये अशोक सर्किल का नज़ारा ट्रैफिक का। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक और KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। 21 अप्रैल से नए बस रूट, नए बस स्टैंड का फिर से शुरुआत यहाँ पर की गई थी और आज पूरे 2 महीने इस चीज़ को हो चुके हैं। आज 21 जून है, पूरे 2 महीने हो चुके हैं नए बस स्टैंड, इस केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू हुए हुए। तो यहाँ पर जब प्रशासन के द्वारा जब नया बस स्टैंड शुरू कर दिया गया है, नए बस रूट से बसें भी संचालित हो रही है, तो यहाँ पर कितनी बसें आ पा रही है, क्या सुविधाएँ समुचित रूप से मिल पा रही हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर जो बसें खड़ी है प्राइवेट बसें यहाँ पर ज़्यादातर खड़ी है। आप भी इधर देखेंगे तो भी प्राइवेट बसें हैं और इधर भी प्राइवेट बसें हैं। ये देखिए ये विंडो बनी हुई है पूछताछ के लिए, टिकट के लिए, और यहाँ पर अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ कैमरा यूँ ले आए थोड़ा सा, यहाँ देखिए अंदर कोई नहीं है, न कोई कर्मचारी है, न कोई टिकट देने वाला है, न कोई कुछ बताने वाला यहाँ पर कोई कर्मचारी है। और इधर भी ये विंडो बनी हुई है जो पूछताछ के लिए बनी हुई है, और इस विंडो पर भी यहाँ पर भी कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए कमरे के ताला है। ये देखिए ये यहाँ का एक्चुअल हाल है। जो कलर वगैरह यहाँ पर रंग रोशन हो रहा है, पंखे वगैरह लगा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बढ़ रही है और यात्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं बस पकड़ने के लिए। यदि हम घूम करके नज़र घुमा करके देखते हैं तो ज़्यादा ये प्राइवेट बस स्टैंड नज़र आ रहा है। रोडवेज बसें यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई खड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। अभी आएगी जब हम देख लेंगे वो कितनी देर रुकती है। यहाँ पर ये विंडो बना हुआ है जहाँ पर रोडवेज का कोई कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त होना चाहिए। एक कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त भी किया गया था। आप यहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कर्मचारी के बारे में आपको पता है? कर्मचारी सिर्फ पूछताछ के लिए ही रखा गया था, न कि टिकट काटने के लिए कोई कर्मचारी यहाँ पर रखा गया था। आज तक कोई टिकट काटने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है, सिर्फ पूछताछ के लिए ही कर्मचारी यहाँ सिक्कर से यहाँ भेजा गया था। तो टाइम है, ड्यूटी टाइम ही है अभी हफ्ते भर से वह भी नहीं है। अच्छा, 1 सप्ताह हो गया है? बिल्कुल, एक सप्ताह से कोई कर्मचारी नहीं आता है, ताले लगे हुए हैं। और बार बार SDM साहब को भी कह दिया मौके के लिए कि भाई यहाँ पर कर्मचारी लगाया जाए, तो जब तक लगेगा तब से जनता को राहत पहुँचेगी। अभी रोडवेज बसें भी यहाँ पे ठहराव नहीं करती है, लगभग 1 बजे से 3 बजे के बीच में वो सीधी भी निकलती है। जब ट्रैफिक कर्मचारी बाहर नहीं होते हैं तो डायरेक्ट वो पुराने बस BDS तक सीधी निकलती है। इस केंद्रीय बस स्टैंड के अंदर नहीं आती है, मतलब सीधा मेन रोड से निकल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, मेन रोड से निकलती है। अभी आप देख लेना 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो बसें निकलती है सीधी, उनका वीडियो बना सकते हो आप, क्योंकि वो न तो अंदर आते हैं न आज तक आए हैं। कोई ट्रैफिक कर्मचारी खड़ा रहता है तब तो भले ही अंदर आओ, नहीं तो सीधे BDS चौराहे पर जाते हैं। और BDS चौराहे को एक तरह से बस स्टैंड बना दिया। वहाँ के ट्रैफिक कर्मचारी कहते हैं, मैंने 2-3 बार उनको कह भी दिया, लिखित में भी दे दिया कि भाई यहाँ नहीं होनी चाहिए खड़ी बसें। उनका कहना है कि DTO RTO जब तक चालान नहीं बनाएंगे तब तक हम उनको कार्रवाई नहीं कर सकते, और उनके पास पावर भी नहीं है। और एक SHO साहब से बात करने के बाद में सत्यनारायण जी को लगा रखा है, तो वो एक नाम मात्र का लगा रखा है उन्होंने। न तो वो कार्रवाई करते हैं, न वो 15-15, 20-20 मिनट तक बसें रुकती है।
और जबकि यहाँ बस स्टैंड पे रुकनी चाहिए बसें। बस स्टैंड पर एक भी बस नहीं रुकती है, सिर्फ स्टॉपेज करती है। सवारी लेके निकल जाए, मान लो अगर यहाँ गोलाई पे वहाँ पे अशोक सर्किल पे अगर कोई सवारी होती है तो लेवे और निकल जाए। अशोक सर्किल पे तो उन्होंने बस स्टैंड बना दिया और इस बस स्टैंड को बना दिया स्टॉपेज। बस स्टैंड में सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप देती है, निकल जाती है। और जो BDS चौराहा है उसको पूर्णतः बस स्टैंड बना दिया, घोषित बस स्टैंड बना हुआ है वो। अब ये देखिए, अभी एक रोडवेज बस आई है, वो यहाँ पर कितनी देर के लिए यहाँ पर खड़ी रहती है। आप कैमरा चालू रखें, यहाँ पर रुकती है, कितनी देर खड़ी होती है, क्या व्यवस्थित तरीके से खड़ी होती है, क्योंकि जो जगह बनाई हुई है बाकायदा यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ऊपर, जो जिस रूट की बस जहाँ पर आनी चाहिए ये वहाँ पर लगती है कि नहीं लगती है, कितनी देर। ये देखिए यहाँ पर ये आई है अभी अभी और खड़ी भी हुई है। और ये देखिए, और कितनी की ये देखिए बसें यहाँ पर आने के लिए पाबंद हैं और आकर के कितनी देर यहाँ पर रुक रही है ये आप देख सकते हैं। हाथों हाथ ये देखिए अभी आई है और 1 या 2 मिनट इसने जो भी सवारी थी ली और तुरंत बस यहाँ से रवाना हो रही है। ये देखिए यहाँ पर जो एक तरह से ये बना हुआ होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बना हुआ होता है कि ये पूरे डिज़ाइन बनी हुई है बसों के लगने के लिए, ये पार्किंग के लिए बनी हुई है बसों के। और ये ऊपर जो है लिखा हुआ भी है कि ये बस कौन सी बस कहाँ जाएगी, जो उस जगह पे अपने परमानेंट जगह पे। ये देखिए सब गाँव के नाम लिखे हुए हैं कि ये जो बसें हैं ये इधर सरकारी बसें खड़ी होगी, उधर निजी बसें खड़ी होगी, सब नाम भी लिखे हुए हैं कि भाई ये बस यहाँ जाने वाली यहाँ लगेगी। तो इस तरह से यात्रियों को किस तरह की परेशानी यहाँ पर होती होगी उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने परमानेंट जगह पर खड़ी तक नहीं होती है। ये देखिए रोडवेज बस फिर आई है, अब देखते हैं रोडवेज बस ये यहाँ पर रुकती है या सीधी निकलती है। ये रोडवेज बस यहाँ पर पहुँची है। ये नए बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड का दृश्य, जहाँ पर बसें जो हैं बेतरतीब तरीके से ज़रूर खड़ी रहती है। और ये बस यहाँ से ये देखिए सीधी, ये देखिए पीछे पीछे से ये बस ये सीधी निकल गई है बस, ये देखिए, ये देखिए। और अब मैं जो नया केंद्रीय बस स्टैंड है उसके सामने लगे हुए एक CCTV कैमरे की फुटेज से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये देखिए बसें अंदर प्रवेश भी नहीं करती है, कई बसें इस तरह से चलती है। ये देखिए 19/6/2025 की और ये 5:21 का समय। और ये रोडवेज बस, ये बस स्टैंड के सामने लगा हुआ CCTV कैमरा है, जिसमें ऐसी बहुत सारी क्लिप्स आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्लिप्स KDH के पास में मौजूद भी है। और ये देखिए बस बाहर ही खड़ी हुई है, बस स्टैंड के अंदर तक नहीं गई है। और यहीं पर इसने जो सवारियों को चढ़ाना है या उतारना है वो यहीं से कर रही है। और जब ये यहीं से ये देखिए रवानगी ले लेगी। और इस तरह से यहाँ पर ये जो नया बस स्टैंड बनाया गया है वो बस स्टैंड कहीं ना कहीं जो कारगर अब सिद्ध कैसे हो पाएगा, ये एक सवाल इस पर रहेगा। ये देखिए बस ये यहीं से रवाना हो गई है और ये बस स्टैंड के सामने जो सवारी मौजूद थी उसको लिया, छोड़ा और रवाना। और बस स्टैंड के अंदर तक जाना ज़रूरी नहीं समझती। इसी तरह ये 20/6 का एक दृश्य आप देखिए कि किस तरह से ये देखिए ये बस सीधी रोडवेज बस है और सीधी बस स्टैंड के सामने से सीधी निकल गई है। इस तरह से बसें ये देखिए अंदर तक नहीं जाती। ये देखिए फिर एक आपको रोडवेज बस का दृश्य दिखा रहा हूँ जो 20/6/2025 की और लगभग दोपहर के 2:15 के लगभग का समय है। और ये देखिए बस यहाँ पर आकर के खड़ी हो गई है, बस स्टैंड के बाहर ही सामने ही खड़ी हुई है और यहीं से सवारियों को चढ़ाएगी, उतारेगी और यहीं से रवाना हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी जो है क्लिप मेरे पास में मौजूद है, KDH राजस्थान के पास मौजूद है, जिसमें साफ ये देखा जा सकता है कि बहुत सारी ऐसी बसें हैं जो अंदर रोडवेज स्टैंड के अंदर तक नहीं जाती है, जबकि नया केंद्रीय बस स्टैंड जो है रोडवेज का है, सरकारी है और उसमें जो सरकारी बसें ही हैं वो ही सहयोग करती हुई नज़र नहीं आती है। तो अब इस बस स्टैंड को यह बस स्टैंड किस तरह से अब अच्छे से संचालित हो पाएगा, सक्सेस रह पाएगा, ये एक सवाल है। प्रशासन ने कहीं एक तरफ तो प्रशासन ने जो है नया ट्रैफिक रूट बना दिया है, बसों को शहर के अंदर जाने से अशोक सर्किल से रोक दिया है, अशोक सर्किल से घुमाया जा रहा है। और दूसरी तरफ रोडवेज बसों को ही, सरकारी बसों को ही जो है
प्रशासन अंदर जाने के लिए पाबंद नहीं कर पा रहा है, उन्हें पूरी तरह से पाबंद ही नहीं कर पा रहा है कि वो बसें अंदर जाए, वहाँ रुके, जबकि नियम ये होना चाहिए कि बस स्टैंड के अंदर जाए और वहाँ पर बसें 5-7 मिनट रुके। लेकिन ये देखिए बाहर से ही सीधी बसें रवाना हो रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये देखिए अभी भी एक रोडवेज बस आई है जो कि 2x2 डिलक्स AC। ये देखिए अंदर जाती है या नहीं, अभी देखते हैं। ये देखो ये बस अंदर जा रही है, तो थोड़ा सा इससे लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग यहाँ पर रहते हैं। भारत जी, आपकी सामने ही शॉप है, आप लगभग पूरे दिन यहाँ रहते हैं, तो क्या ये सक्सेस हो पा रहा है? कितना सक्सेस है? मैं पहले तो कलेक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि यह जो काफ़ी समय से बस स्टैंड बना हुआ ये ख़राब हो रहा था, इसको चालू करवाया और चालू तो हो गया, लेकिन ये सही ढंग से पूर्ण स्थिति में नहीं आया है। कई बसें सीधे निकल रही है और कई बसें अंदर जाती है तो वो अंदर रुकती नहीं है, घूम के वापस आ जाती है। जब तक ट्रैफिक पुलिस के यहाँ सही ढंग से व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। सर बुकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई तो नियम तो कोई कह नहीं सकते। अगर बुकिंग चालू रहती है तो पैसेंजर तो आते ही रहते हैं, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं कि यहाँ टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात उनको ये भी नहीं, अब ट्रैफिक पुलिस इसको अंदर डाल दे बस को तो चली जाती है, वरना सीधी भी निकल जाती है। तो यहाँ से ज़्यादा रश वहाँ पे है BDS चौराहे पे, और वहाँ कंजस्टेड भी बहुत है, वहाँ ट्रकें बसें सब लग के जाम लगा ही रहता है। ये वहाँ BDS के पास में आधा घंटा कटेगी यही बस, और यहाँ फेरी दे के आगे ये तो सुचारू रूप से चालू काम हुआ है, ये तो सबको दिख रहा है। नारायण राम आप कहाँ से हो वैसे? मर्सी से। मर्सी से। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा साहब सगळे चालू है सिटिया में, स्वर्ण बंद क्यों है? आ कह रहा साहब बंद किया है? बंद नहीं हो, बस स्टैंड चालू करिए, बंद थोड़ी करिए। नहीं माई कर जाना को, अच्छा माई कर जाना को अच्छा। अट बंद क्यों है? सीकर में चालू है, जयपुर में चालू है, अट बंद क्यों करी है? मैं तो अका माई कर चालू रखो, इन डिपो ने जोरदार चलाओ, डिपो ने चलाया रखो, लेकिन भी रूट ने पुरानी न रखो। हाँ माई कर जाना उतार दे चढ़ा दे, खाली अतः रुके उतार दे चढ़ा दे। BDS होटल के पास जो बसें रुकते हैं उनका टाइम होना चाहिए कि वो सिर्फ सवारी को ले सके। वहाँ पर 15-20 मिनट तक वहाँ खड़े रहते हैं, वहाँ खड़े रह के सवारी लेते हैं, यहाँ पर आते हैं 1 मिनट में वापस चले जाते हैं। मतलब जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है एक तरह से, कि जो बस स्टैंड पे बसें ढंग से खड़ी रहनी चाहिए, वहाँ नहीं खड़ी रह करके वहाँ चौराहे पर ज़्यादा खड़ी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है सवारी अंदर चली जाती है कि भाई इतने बजे गाड़ी का टाइम है, हम उस गाड़ी में जाएंगे, और वो बस सीधी निकल जाती है, तो फिर वो सवारी को सस्पेंस के अंदर उस सवारी का नुकसान होता है, तो वो बाहर आके खड़ी होती है कि वो हम कहीं के नहीं रहे। तो जो वहाँ से शुरू में चला था तो वहाँ कम रुकती थी, अब वहाँ पे स्टॉपेज होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे कोई मिली तो ठीक है, वहाँ जाके देखो आप बाइक वाला भी नहीं निकल सकता, इतना वहाँ के अंदर ट्रैफिक है। यहाँ जाइए 2 मिनट बस रुके तो सारी सवारी आनी शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से सवारी कह रही है हम अंदर जाएँ और बस बाहर से निकल गई तो हमारा क्या होगा? बस स्टैंड बनता किस लिए है कि भी यात्री आके वहाँ रुक जाए और बस आए तो उसमें बैठ जाए, लेकिन जब बस स्टैंड के अंदर जाएगी ही नहीं, यात्री अंदर इंतज़ार करता रहेगा, बस सीधे निकल जाएगी, तो उसके तो जो महत्वपूर्ण काम के लिए कहीं जाना है तो वो उसका काम होगा नहीं। कुछ कैंपर रखे हुए हैं, मैं जाके देख के आया था, लेकिन उसमें पानी वगैरह नहीं है सही से। इस पर भी कुछ कहेंगे? जो रूट जो बदला है, एक भाई साहब कह रहे थे कि जो बस स्टैंड से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बस का रूट जो है वो बदल दिया गया, वो अंदर से पुराने बस स्टैंड की साइड से नहीं निकलती, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है लोगों को? कोई नुकसान नहीं है। देखो अब बस बाईपास जाती है, एक तो बाज़ार के अंदर से जाती थी, ठीक है, और एक बाईपास जाती है। जो जिनको जाना है उनको यहाँ से बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। पहले यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाके बैठते थे ना, उनको तो कोई समस्या नहीं आई। वैसे नगर परिषद की ओर से यहाँ पर दोनों समय पे 15-15, 20-20 कैंपर यहाँ पर रखे जाते हैं पीने के पानी के लिए। प्याऊ की स्थिति में दिखा देता हूँ कि ये देखिए प्याऊ है, और इसमें फ़िलहाल तो पानी नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि चलती भी है ये, फ़िलहाल तो खाली है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, 1-2 बूंद पानी टपक रहा है बस। ये प्याऊ की यहाँ पर स्थिति है। तो जब यहाँ पर बस स्टैंड शुरू किया गया है प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन ये चाहता है कि नया बस स्टैंड यहाँ से शुरू रहे, ट्रैफिक जो है रूट भी बदला गया है सुजानगढ़ में, जिसको लेकर के भी अलग अलग मत बने हुए हैं, लोगों को परेशानियाँ भी हो रही है, तो फिर इसको प्रशासन फिर कम से कम समुचित रूप से इसको चलाना भी प्रशासन को चाहिए। एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर एक कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त होना चाहिए, बुकिंग विंडो पे बुकिंग के लिए आदमी होना चाहिए, टिकट देने के लिए, पूछताछ के लिए भी यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा नियुक्त होना चाहिए कर्मचारी। अगर यहाँ पर कर्मचारी रहेंगे तो निश्चित रूप से बसें भी यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लगेंगी। टेम्पो टैक्सी के लिए यहाँ पर जो लोग जो टैक्सी चालक हैं, यहाँ से सवारियाँ वगैरह मिलती है? बहुत कम है। क्यों? यहाँ पर बसें नहीं आती है कि? तो बसें तो आती है।
में वहाँ स्टॉप कम होता है, हाँ, बस बहुत कम आ रही है। तो बसें सवारियाँ भी सुजानगढ़ की जहाँ जानी है वहाँ जाती भी है, आती भी है, तो फिर यहाँ पर सवारियाँ क्यों नहीं होती? ज़्यादातर बस ब्रिजेस होटल के पास में रुक रही अच्छा, है। अशोक सर्किल जो है, हाँ, अशोक सर्किल के पास में रुक रही है बसें, और सवारी उधर ही उतर जाती है, इधर आती नहीं है। बस स्टैंड बंद होने के बाद में बड़ा ब्रिजेस होटल के पास नहीं है। और ये है अशोक सर्किल का दृश्य। अशोक सर्किल पे ट्रैफिक के जो बसें हैं यहाँ पर ये देखिए इस तरह से खड़ी रहती है, और रोडवेज जो बस स्टैंड है वहाँ पर बसें जो है वो सिर्फ जो रोडवेज है वो आकर निकल जाती है, और यहाँ पर ये देखिए बसें यहाँ पर आराम से लगी हुई है। और ये देखिए अभी ये ट्रैफिक का हालचाल अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए वो बस वहाँ पर आगे खड़ी हो गई है, और पीछे ये गाड़ियाँ यहाँ पर ये लगनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए ट्रैफिक, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जाम होता है। अभी ये देखिए वो बस वहाँ पर आगे खड़ी है, और ये देखिए यहाँ पर ये जाम हो चुका है। ये देखिए ट्रैफिक जाम की आपको स्थिति मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो किस तरह से यात्री बसें यहाँ पर ये देखिए खड़ी होती है, और फिर पर जो है ये देखिए ये है अशोक सर्किल, और ये देखिए ये बसें यहाँ पर किस तरह से एक कतारों में बसें यहाँ पर ये देखिए लगती है। ये अशोक सर्किल से मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप क्या नाम आपका? पुरुषोत्तम, कहाँ से आए हो आप? सालासर हूँ। तो सुजानगढ़ के हो गया या? हाँ, अच्छा, तो आप कहाँ पर उतरे? वहाँ यहाँ उतरे हैं पेट्रोल अशोक सर्किल पे। हाँ, अशोक सर्किल पे। तो क्या कहेंगे, ये जो ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई है और नया बस स्टैंड शुरू किया गया है, तो उससे कितना लाभ हो रहा है यात्रियों को? ठीक है, लाभ पुराने स्टैंड पर ही हुआ है। हैं? पुराने स्टैंड पे लाभ हुआ है, एक और सामान लगड़ी देखो फिर तो टैक्सी सुविधाएं हैं? टैक्सी के टैक्सी रुपये 20 ले मन मर्जी के ले रहे हैं, 20 रुपया ले, 30 रुपया भाड़ा वो लगा, 20 रुपया हिसाब ले रहे थे, 20 रुपया एक नंबर भाटा करने के जाओ तो 20 रुपया ले, तो एक नंबर का हिसाब ले रहे हैं ना। जिला कलेक्टर को ऑर्डर दे रहे हैं, गणेश मंदिर जानी है ना 20 रुपया आते हैं, बदनाम क्या करो नहीं मतलब का मायने 10 रुपया हुआ है, 10 रुपया घंटा करतानी है, 10 रुपया पेट्रोल पंप 10 रुपया घंटा करतानी है, बदनाम मत करो बिना मतलब का मायने। फाटक नहीं 10 रुपया है, फाटकता नहीं कौन? आपकी टैक्सी है क्या? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं, हम टैक्सी वाले हैं। 10 रुपये किराया 10 रुपये ले रहे हैं, जो आदमी बदनाम कर रहा है वो गलत है हम लोगों को। और जो है ना जो नया डिपो से 20 रुपये है घंटा घर का, 20 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये है गणेश मंदिर का, वो 30 रुपये ले रहे हैं ना, कोई गलत पैसे नहीं ले रहे, लोग झूठा बदनाम कर रहे हैं हम लोग। तो रेट लिस्ट आपने टेम्पो टैक्सी में चिपकाई है? मैंने रेट लिस्ट आपके जो चैनल के माध्यम से आप बोल रहे हैं, हम पब्लिक को वही सुना रहे हैं कि ये देखो क्या बोल रहे हैं और क्या कितना किराया है हमारा। वो तो डीटीओ के द्वारा, जो सुजानगढ़ डीटीओ के द्वारा बनाया हुआ है, जो कलेक्टर के हिसाब से वो बनाया हुआ वही चीज़ हम लोगों को से पैसे ले रहे हैं। ये अशोक सर्किल पर आराम से बसें खड़ी होती है। ये देखिए ये रोडवेज और प्राइवेट दोनों बसें यहाँ पर आराम से खड़ी होती है, और आराम से यहाँ पर ठहराव होता है। ये है अशोक सर्किल, जहाँ पर एक कायदा ये होना चाहिए कि अशोक सर्किल पे रूट में बस रुके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर सिर्फ सवारी चढ़ाए और उतारे, सिर्फ इतना होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए अव्यवस्था यहाँ पर ये देखिए बनती है, बार बार यहाँ पर ये इस तरह की अव्यवस्थाएँ बनती रहती है। अभी देखिए तो जाम की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। ये देखिए ये है अशोक सर्किल, ये देखिए ट्रैफिक जाम यहाँ पर बसों से लगा हुआ। ये देखिए अब आपको मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। ये देखिए अशोक सर्किल पे, और ये किस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर बिजी ट्रैफिक बन जाता है। ये देखिए ये ट्रैफिक जाम होता हुआ यहाँ पर बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बसें खड़ी होती है और उस तरह से किस तरह का जाम यहाँ पर लगता है। ये देखिए चारों ओर बसें ही बसें यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। ये है अशोक सर्किल का जो असली हालचाल है। ये देखिए एक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बने। ये देखिए ये वस्तु स्थिति यहाँ की। एक पुलिसकर्मी है जो इस साइड में आए या उस साइड में आए, क्योंकि ये तो दोनों तरफ यही स्थितियाँ हैं। किस तरह से बसें यहाँ पर खड़ी होती है और कितना यहाँ पर ये देखिए ये अशोक सर्किल का नज़ारा ट्रैफिक का। ये देखिए ये बसें यहाँ पर आमने सामने इस तरह से खड़ी होती है, और पूरा रोड ये देखिए जाम हो गया है।
ये देखिए पूरा रोड बार बार यहाँ पर ये जाम होता है। ये देखिए इस तरह से बसें यहाँ पर खड़ी होती है। ये देखिए पुलिसकर्मी को लगातार यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। पूरे दिन मशक्क़त पुलिसकर्मी की यहाँ पर रहती है कि जिला प्रशासन के उस आदेश की पालना हो सके, नए ट्रैफिक रूट से, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। ये देखिए सवारियाँ यहाँ पर बसों का इंतज़ार करती है, बसें यहाँ आराम से खड़ी होती है। बार बार पुलिसकर्मी के द्वारा मशक्क़त की जा रही है कि कैसे यहाँ से बसों को हटाया जाए। यहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है तो मशक्क़त करनी पड़ती है। दोनों साइड से बसें आ जाती है तो देख रहा हूँ कि जब से आप कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं और बसों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस वाले यहाँ पर इतनी देर तक क्यों खड़ा रखते हैं फिर? तो यहाँ ये 1-2 मिनट सवारी चढ़ाते हैं, उतारते हैं ना, तो ये उसमें 2-4 बसें एक साथ आ जाती है ना, तब ज़्यादा ये ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पर। यही है। बिल्कुल। आज 21 जून को 2 महीने पूरे हो चुके हैं नए ट्रैफिक रूट और नए बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू किए हुए। तो कितनी सुविधाएं यात्रियों को मिल पाई है उस नए बस स्टैंड से, और कितनी जो है जो मांग, जो डिमांड है कि पुराना बस स्टैंड या लाडनू बस स्टैंड शुरू किया जाए, तो क्या कहेंगे, क्या वस्तु स्थिति है और कितना लाभ लोगों को मिला? निश्चित ही आपकी बात सही है, वहाँ सुविधाओं की कमी है, लेकिन प्रशासन लगा हुआ है। केंद्रीय बस स्टैंड चालू होना था, प्रशासन ने किया, हम उसका सहयोग कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, प्रशासन का जो डिसीज़न है उसका। लाडनू बस स्टैंड था जो हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, गेहूँ के सागे घून डिसीज़ है, वो बात होगी लाडनू बस स्टैंड के लिए। तो लाडनू बस स्टैंड की जो बसें लाडनू, नागौर, डे, गनेड़ी और डाबड़ी, कसुमी, यहाँ से जो बसें आती है वो लाडनू बस स्टैंड तक रुकती है और लाडनू बस स्टैंड से वापस घूमकर उधर ही चली जाती है। वो इधर रेलवे स्टेशन की तरफ आती नहीं है, तो यहाँ से उनका ट्रैफिक जाम होता नहीं है। प्रशासन ने इसके बारे में हमने भी एक पूरा कार्यक्रम बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने नागेश जी एक शानदार कार्यक्रम का आपने विज़न दिया था हमको, उस विज़न के आधार पर हम लोग चले। सोमवार को हम कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब से हमारी संपूर्ण विस्तृत चर्चा भी हुई थी। कलेक्टर साहब भी पॉजिटिव है सुजानगढ़ को लेकर। कलेक्टर साहब ये बता रहे हैं कि अभी सुजानगढ़ में जो ये परिसीमन समझ लो आप, जैसे नगर पालिका का होता है, उन्होंने जो ये किया है वो सुजानगढ़ के भविष्य को देखते हुए किया है। और उन्होंने बताया कि जो सुजानगढ़ की जो जनता है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, किसी के दबाव में वो नहीं है और सुजानगढ़ की जनता के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने लाडनू बस स्टैंड के लिए पॉजिटिव रुख भी दिया है, रेलवे स्टेशन के लिए भी उन्होंने बोला है कि उसका भी हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करेंगे, देखते हैं उसमें वो क्या करते हैं। और जल्द ही उन्होंने ये बताया कि जल्द ही इसके बारे में कोई ना कुछ सूचना सुजानगढ़ के नागरिकों के लिए एक शुभ सूचना दी जाएगी। और ये वो अशोक सर्किल है जहाँ से ही जो है नो ट्रैफिक जोन बनाया हुआ है, जो यहाँ से ट्रैफिक रूट जो है बदल गया। पुराना बस स्टैंड और लाडनू स्टैंड गणेश मंदिर की तरफ से बसें दिन के समय में यहाँ पर नहीं जाती है, जिसके नोटिस भी जगह जगह लगे हुए हैं। और कितना वो सक्सेस रह रहा है, आज यात्रियों को कितना लाभ मिल रहा है, वो मैंने देखने की कोशिश की। नए बस स्टैंड को मैंने दिखाया और कहीं ना कहीं जो बसें, जो प्राइवेट बसें हैं वो नए बस स्टैंड पर आ रही है, वहाँ पर खड़ी भी होती है, लेकिन रोडवेज बसें हैं वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है। और सबसे बड़ी मुझे कमी नज़र आई कि वहाँ पर रोडवेज का कोई भी कर्मचारी वहाँ पर नियुक्त नहीं है। जो एक कर्मचारी पहले बार बार खबर लगाने पर एक कर्मचारी वहाँ पर नियुक्त भी हुआ था, लेकिन अब वो कर्मचारी वहाँ पर नहीं है। न तो बस की पूछताछ के लिए वहाँ पर कोई व्यक्ति है, ना ही वहाँ पर बुकिंग विंडो पर कोई टिकट देने वाला व्यक्ति है। इस तरह से एक नया बस स्टैंड जो है यहाँ सुजानगढ़ में शुरू कर दिया गया है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि ये बस स्टैंड सक्सेस हो, लेकिन एक चीज़ ये देखने में आती है कि बसें वहाँ से, रोडवेज बसें सीधी निकल जाती है। सरकारी बस स्टैंड है, रोडवेज का बस स्टैंड है और रोडवेज उसमें सहयोग करती हुई कहीं ना कहीं बसें नज़र नहीं आती है। प्राइवेट बस वाले फिर भी अपनी जगह वहाँ पर बसें, हर बस वहाँ पर पहुँचती भी है और वहाँ पर खड़ी भी वहाँ पर होती है। और ये अशोक सर्किल है जो अघोषित एक बस स्टैंड यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से जो आप देखेंगे तो बड़े आराम से यहाँ पर बसें, जो चाहे सालासर जयपुर की ओर जाने वाली हो, चाहे बीकानेर की ओर, बिदासर की ओर जाने वाली बसें हो,
बसें यहाँ पर खड़ी भी होती है, आराम से सवारियाँ भी यहाँ पर लेती है और बार बार यहाँ पर जाम की स्थितियाँ भी बनती रहती है। तो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती यहाँ पर नज़र आती है कि नया बस स्टैंड, नया ट्रैफिक रूट यदि लागू किया गया है तो उसे पूरी तरह से सक्सेस किया जाए। उसे पूरी तरह से सक्सेस करने के लिए रोडवेज का कर्मचारी परमानेंट वहाँ पर नियुक्त हो और वहाँ पर जो है बसों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर पाबंद किया जाए रोडवेज बसों को वहाँ अंदर जाने के लिए, बल्कि वहाँ पर 5 मिनट कम से कम ठहराव के लिए। जो कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें भी, मैंने लोगों से बातचीत की, लोगों की भी शिकायतें हैं कि रोडवेज बसें यहाँ पर ठहरती बिल्कुल नहीं है, आती है और चली जाती है और उनका ठहराव ज़्यादा अशोक सर्किल पर होता है। और इस तरह की जो है कहीं ना कहीं कमियाँ यहाँ पर आज 2 महीने हो चुके हैं नज़र आ रही है। और इसी बीच पुराना बस स्टैंड की तरफ से बसों को संचालित करने के लिए लगातार अलग अलग व्यापार मंडल मांग भी कर रहे हैं, लाडनू बस स्टैंड को पुनः चालू करने की मांग भी कर रहे हैं। और इसी बीच में जो ये बस स्टैंड किस तरह से अब तक चल पा रहा है, 2 महीने में प्रशासन की जो मशक्क़त है जिला प्रशासन की, वो कितनी रंग लाई है। कहीं ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए एक सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के नाम पर यहाँ पर नया बस स्टैंड शुरू किया गया, वो कितनी बढ़िया सुविधा लोगों को दे पा रहा है, लोग कितनी सुविधाएं उसकी ले पा रहे हैं, ये सारी जानकारी मैंने लेने की कोशिश की। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।